नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, मगर बाबा गर्मी और सर्दी की बात कर रहे हैं। मगर बाबा एक बात सुन लो, एक बात ज़हन नशीन कर लो, ओवैसी जो उत्तर प्रदेश में गर्मी पैदा कर चुका है, वो ना तुम्हारी सर्दी कम करेगी ना तुम्हारी गर्मी कम करेगी। अब गर्मी बरकरार रहेगी सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला। बाबा ने कहा था मैंने पूरा क्राइम खत्म कर दिया, जराइम खत्म कर दिया, कोई नहीं होता है, सब डरते हैं, सब क्रिमिनल माफिया भाग गए। बाबा हम पर गोली चलाने वाले कौन थे? आपको नहीं मालूम बाबा कौन थे? आपने कहा कि अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब माफिया जेल में जाता है। हम पूछना चाहते हैं ये कौन थे? ये किसकी नाजायज औलाद ने हम पर गोली चलाई? ये वन मम्मी टू डैडी की औलाद है, ये गोडसे की औलाद है, ये वही मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी। ये वही लोग हैं जो अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। इनको रूल ऑफ लॉ पर भरोसा नहीं है, इनको रूल ऑफ गन पर भरोसा है, इनको बैलेट पर भरोसा नहीं है, इनको गोली पर भरोसा है। वो ये चाहते हैं कि इनकी आवाज को दबा दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं बाबा, ये गोली चलाने वाले कौन थे? और बाबा ने कहा कि ओवैसी को अपनी भाषण को देख कर देना चाहिए। बाबा मेरी जबान चलेगी तो तुम्हारे बोलने से नहीं चलेगी, मेरी जबान चलेगी तो इन नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी करेगी। मेरी जबान चलेगी तो असमौली और उत्तर प्रदेश के नौजवानों की तड़प पर चलेगी। मेरे मुंह में मेरी जबान है, तुम्हारी जबान नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी जबान गुलामी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हक की आवाज को बुलंद करेगी। मेरी जबान चापलूसी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हक की बात करेगी। मेरी जबान गुलामी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हिस्सेदारी की बात करेगी। मेरी जबान से डर की बात नहीं निकलेगी, मेरी जबान से उम्मीद की बात निकलेगी। मेरी जबान है जो उनकी जबान की मैं तर्जुमानी करता हूं। मैं कोई संघ की जबान या समाजवादी की जबान में नहीं बात कर सकता, मैं नहीं करूंगा। अगर ये मेरा जुर्म है तो इस पर गोली चलाएंगे तो चलाने वाले चलाओ। कितनी गोली चलाओगे तुम? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर मेरी जबान खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब ओवैसी अकेला नहीं है उत्तर प्रदेश में। मैं अपनी जबान नहीं बल्कि मैंने ऐसे लाखों लोगों को बता दिया है कि अपनी जबान को इस्तेमाल करो। वक्त के फिरौन के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के नमरूद के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के अबू जहल के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के अबू लहब के सामने खड़े हो जाओ और वक्त के यजीदों के सामने अपनी गर्दन कटा देना मगर कभी झुकने नहीं देना अपने आप को। ये हम जब बात करते हैं तो ये लोग, अरे जोर से लगाओ, जोर से लगाओ, जोर से लगाओ, गली गली लगाओ, नगर नगर लगाओ, पूरी असमौली में लगाओ। ये बात हुई। अब भैया को और बाबा को नींद नहीं आएगी। अब आप सुनिए, गोली चली तब भी इतनी जबान चल रही है। अब ये सोच रहे होंगे ये तो पापी, ये तो गोली चलने के बाद भी तेज जा रहा है। जाएगा तेज, तुम्हारे हाथ में नहीं है किसी की जान लेना, वो तो अल्लाह का काम है। जब तक अल्लाह बोलेगा जिंदा रहेंगे, जब अल्लाह फैसला कर लेगा चले जाएंगे। सुनो असमौली की जनता, सुनो रुकनुद्दीन सराय के गयूर अवाम, मेरी माँ और बहनें, मैं अपनी माँ और बहनों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं,
कि असदुद्दीन ओवैसी मौत से नहीं डरता, क्योंकि मेरी मां ने मुझे ये सिखाया है, मेरे मरहूम वालिद ने मुझे ये सिखाया है कि मौत से मत डरो, मौत के बाद जो हिसाब किताब होगा उसकी फिक्र करो। जब हिसाब किताब होगा, पूछा जाएगा कि बताओ असदुद्दीन, तुमको दुनिया में इज्जत दी गई, मुकाम दिया गया, तुमने उसको कैसे इस्तेमाल किया? मैं गुनाहगार हूं, मैं कितना गुनाहगार हूं मेरा रब जानता है, मगर एक बात तुम्हारे सामने जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं बेईमान नहीं हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने कभी भी अपनी मफाद के लिए आवाम का सौदा नहीं किया। मैं अगर राजनीति में हूं तो तिजारत करने के लिए नहीं हूं। मैं अगर राजनीति में हूं तो दौलत कमाने के लिए नहीं हूं। मैं अगर राजनीति में हूं तो गरीब और मजलूम आवाम को उनका मुकाम दिलाने के लिए, उनका हिस्सा दिलाने के लिए हूं। यही हमको सिखाया गया था। और हमको मौत से ज्यादा ये सोचना है कि हम दुनिया में क्या करें, कैसा लेकर करें, क्या किए कि उनके सबका हिसाब किताब होगा। कोई नहीं बचने वाला है, सब जाएंगे। सब बड़े बड़े मुख्यमंत्री पहले जा चुके, सब जाएंगे, हम भी जाएंगे। मगर इंशाअल्लाह ताला जब जाएंगे तो हशर के मैदान में मैं अपनी मां को शर्मिंदा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने बाप को शर्मिंदा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो हशर का मैदान होगा तो हसनैन करीमैन रहेंगे, हौज़े कौसर भी होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कमली वाले की उम्मत हैं, हम कमली वाले की उम्मत हैं और हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी है, जिएंगे अल्लाह के हुक्म से आए। अम्मा के पेट में 9 महीने थे, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने बड़ा किया, अल्लाह ने काबिल बनाया, अल्लाह ने 2 मरतबा विधायक बनाया, अल्लाह ने 4 मरतबा MP बनाया, अल्लाह ने हमको लंदन भिजाकर कानून और बैरिस्ट्री की डिग्री दिलाई, अल्लाह ने हमारी जान बचाई। अल्लाह ही हमको आगे लेकर बढ़ेगा। रहेगा नाम सिर्फ अल्लाह का, किसी का नहीं रहेगा। ये हमारा मामला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, खास तौर से आपसे बोल रहे हैं कि आप मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आप कब तक दरी बिछाएंगे समाजवादी के लिए? कब तक दरी बिछाएंगे आप? क्या मिला आपको? यहां के विधायक ने कौन सा काम किया? कुछ काम किया? कहीं नजर आए? कहीं तुम्हारी तकलीफ में दिखाई दिए? कहीं पर कुछ नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए एक नई तब्दीली आपको पैदा करना है। समाजवादी पार्टी बोलेगी ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। बीजेपी मुख्यमंत्री भी बोल दिए कि देखकर बोलना चाहिए। हम आपको ये बताने आए हैं कि आप डरिए मत, हिम्मत मत हारिए, हौसले को बुलंद रखिए। और अगर और हौसला हासिल करना है तो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखिए। कर्नाटका में एक बच्ची हिजाब पहनकर मोटरसाइकिल रखकर अपने कॉलेज को जाती है तो 25-30 नौजवान उसके करीब आकर नारे लगाते हैं, उसको डराते हैं। उस बच्ची ने जो बहादुरी का काम किया, उस बच्ची ने उन तमाम के तरफ देखकर कहा अल्लाहु अकबर। उस बच्ची ने नारा लगाया तो सब ठहर गए, फिर से कहा अल्लाहु अकबर। 3 मरतबा कहा उसने। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर भीड़ आ जाती है, गोलियां चलती हैं, सिर्फ 5 सेकंड के लिए तुम ठहरो, रहमत नाजिल होगी, तुम्हारे हौसले बुलंद हो जाएंगे। सिर्फ 5 सेकंड ठहरो। तुम अगर एक वक्त ठहर जाओगे, तुम अगर एक वक्त असमौली में एक अच्छा फैसला ले लोगे कि अब डर की बुनियाद पर वोट नहीं दिया जाएगा, उम्मीद की बुनियाद पर वोट दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी आप देखेंगे, हम पहले से आपको वार्न करके जा रहे हैं, शाम में 6 बजे से टीवी पे शुरू हो जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब के नाम पर दबाया जाता है। अरे तुमको कब से मोहब्बत हो गई? मैं क्या पहनता हूं, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना है, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बोलेंगे इसने भड़काऊ बात की, जाहिल लोग हैं। पुट्टू स्वामी का जजमेंट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 377 को भी बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, यानी आपकी पसंद क्या है वो आपका बुनियादी हक है। अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत की पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी पहनकर जा सकता है तो क्या मेरी बेटी हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? और आप कहते कि मुसलमान पीछे हो रहे हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। अरे अब तो पढ़ना चाह रहे ना। अच्छा, अशमोली की बात करो, कितने स्कूल खोले मैडम? कितने स्कूल खोले? कितना कॉलेज खोले? अस्पताल, रोड बनवाई। फिर क्या करोगे? 14 तारीख को आसमान पर पतंग पिलाना है तुमको, खींचना है, ये काम करना है। ये आपका बेटा है, इसको उठा लो, इसको आसमान पर पहुंचा दो, वो तुमको उठा लेगा। मैडम जीत तो जाती है। अरे सुनो, तुम जिंदाबादी होगे, सुनो यार, सुनिए। मौजूदा विधायक जीत तो जाती हैं, मगर क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में संभल बाजू है, 2 बच्चों की मौत हुई, ना संभल के नवाब साहब ने, ना यहां की विधायक ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो जो बच्चों का इंतकाल हुआ, गोली से मर गए, बिलाल पाशा, शहरोज उस्मानी का जिक्र भी नहीं किया, जिक्र भी नहीं किया। अब ये क्या हो रहा है कि मैं विधायक बन जाऊं? वह नवाब साहब का भी मामला यह कि मैं विधायक बनूं। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं राजनीति में तिजारत करने के लिए नहीं हूं, मैं राजनीति में हूं तो गरीबों का हक दिलाने के लिए हूं। अगर मैं हैदराबाद से इतनी दूर यहां पर आ रहा हूं तो तुम अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आ रहा हूं मेरे भाई और मेरी मां और बहनों, मैं अपने लिए नहीं आ रहा हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा हूं। और आप समझिए इस बात को। और मैं पैगाम देना चाहूंगा हमारे जो तुर्क बरादरी के, जोजा बरादरी के लोग हैं, क्या आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट क्यों बंद हुआ? सपा के लोगों ने बंद कराया उसको। मेरी बात को पहुंचाओ उन लोगों तक ताकि आपको सच्चाई मालूम हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर मैदान में आपको कमजोर किया जा रहा है। लोग बोलेंगे अरे अगर यहां से मंजलिस के शकील साहब कामयाब हो गए, मंजलिस के 8-10 एमएलए जीत गए तो क्या करेंगे? मैं उनसे कहना चाहूंगा, प्यारे 8-10 तुम कह रहे हो, 540 का संसद है जिसमें 2 हैं, और जब 2 खड़े हो जाते बीजेपी के 300 खड़े होकर बोलते बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मगर हम नहीं बैठते, अपनी बात को करते हैं। हम सिर्फ 5 मिनट 6 मिनट में पूरी गर्मी पैदा कर देते बाबा। अभी हमारा भाषण हुआ था, हमले के बाद 4-4 गोलियां चली, दूसरे दिन हम पार्लियामेंट गए, स्पीकर साहब ने हमको मौका दिया, अल्लाह उनको अच्छा रखे, हमको 6 मिनट बोलने का टाइम मिला।
हमने पार्लियामेंट को सच्चाई बता दी। अब लोग हमसे पूछते हैं कि 24 घंटे तुझ पर नहीं हुए गोली चलाने के बाद और तू आकर ये बात कर सकता है, वो क्या है? हमने कहा 24 घंटे न छोड़ो, अगर 4 घंटे भी होते तो उससे ज्यादा हम बोलते, क्योंकि हमारी जिंदगी हम अपने रब को दे चुके हैं, हम दे चुके हैं। अब वो चाहे कहां डाले किधर डाले वो उसका काम। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 14 तारीख के दिन एक तारीखी फैसला कर लो। आप अज़ां हो रही है, इसीलिए आपसे अपील कर बोले हम ठीक है, बोलेंगे ही बोलेंगे। जलसे का परमिशन करते हैं। चलो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप इस विधानसभा के चुनाव में, इस हिस्सेदारी की लड़ाई में आपकी मदद की, आपके ताउन की, आपके दुआओं की बेहद जरूरत है। और आपके साथ और आपकी मोहब्बत और आपका वोट मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन असमौली में एक नई तारीख लिखी जाएगी और शकील अहमद को आप अपने वोटों से यहां से विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बिठाएंगे। आपसे अपील भी कर रहा हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। मैं नौजवानों के गम को समझ सकता हूं। मैं नौजवानों के दिलों में और उनकी आंखों में जो फिक्र और परेशानी है, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं नौजवानों से कि किसी शायर ने कहा था कि ना हो ना उम्मीद, ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी ज़वाले इल्म और इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। तो अपनी उम्मीद को जिंदा रखिए। और जो लोग हमारे भाई सपा में है, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि नहीं तेरा नशेमन, नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। छोड़ो उन लोगों को, आओ हमारा साथ।